हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, कल एक लेटर आया था 5 जून 2025 को और मैंने ये टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों जगह डाल दिया था। ये डेट है, ह्यूमन रिसोर्सेज ब्रांच 2 की तरफ से लेटर था। इस लेटर में सीईटी की ग्रुप सी और ग्रुप डी की पॉलिसी को ब्रीफ किया गया था और कुछ चीजें थी जो आपको समझ आई होगी। एक चीज जो है जिसके ऊपर डाउट हो गया वो था कि स्कोर कार्ड जो पुराने वाला और नए वाले में से कौन सा माना जाएगा, कैसे माना जाएगा। अगर ज्यादा नंबर पहले वाले सीईटी में है आपका मैथ तो क्या होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, आप पहले वाले की वैलिडिटी कैसे डिक्लेयर होगी। तो ये चीजें मैं आपको बताने वाला इस वीडियो में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को कंटिन्यू देख लेना लास्ट तक। देखो, सबसे पहली बात करें जो ऊपर ये चीजें आपने पढ़ी ली, ये हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ग्रुप सी और ग्रुप डी का प्रोसेस है, उसके रूल 2025 इनको बताया गया है। और ये गजब नोटिफिकेशन जो है गवर्नर ऑफ हरियाणा की तरफ से जारी हुआ है। ठीक है जी, इसमें कुछ बताया है, रूल है ग्रुप डी और ग्रुप सी के लिए होंगे। दूसरा, सीटी का मीनिंग बताया है, कमीशन क्या होगा, पोस्ट क्या होगी। ठीक है, टीचिंग पोस्ट का मतलब क्या है, पुलिस पोस्ट ऑफ पुलिस सर्विस का मतलब क्या है। ठीक है, ये चीजें बताई गई है। और आपका ये बताया गया है भाई, जो रिक्वेशन बाय डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो क्या चीज होगी, सभी डिपार्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है, मतलब ये चीज बता दी है, आपने पढ़ ली। ठीक है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस बता दी हैं। अब जो मेन बात है प्रोसेस रिक्रूटमेंट का, वो ये बता दिया फॉर ग्रुप सी पोस्ट अदर देन द पोस्ट ऑफ पुलिस सर्विस एंड टीचिंग पोस्ट। इसमें बता दिया 10 गुना जो है बच्चों को बुलाया जाएगा। जो भी सीटी पास करेगा, जब आगे वैकेंसी आएगी उसकी 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। ठीक है जी। और ये किसके लिए, ये है आपका पुलिस और टीचिंग की पोस्ट को छोड़कर। अब आ जाओ ग्रुप सी की जो पुलिस सर्विस है उसका। तो पुलिस सर्विस में क्या होगा, पुलिस की भर्ती आती है तो उसमें बताया गया है कि द फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट ऑफ एंड फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ बोथ विच शैल बी क्वालिफाई नेचर ओनली। द कमीशन वे डू ऑन द सच नंबर ऑफ बैचेज एज द डीम नेसेसरी सो एज द सोल्यूशन कैंडिडेट फॉर द रिटर्न टेस्ट। मतलब क्या है कि जो कमीशन है वो फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अपने हिसाब से शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को बुलाएगा। मान लो 10 गुना तो पेपर में बैठाने का प्रावधान कर ही दिया 10 गुना, लेकिन अगर मान लो फिजिकल पहले होता है तो 10 गुना से ज्यादा ही बुलाएंगे। तो हो सकता है सभी को बुला ले जितने भी क्वालिफाई हो सकता है 15 गुना बुला ले, 20 गुना बुला ले, वो डिसाइड बाद में होगा, अभी नहीं है। पेपर में 10 गुना के लिए रहेगा। समझ गए, एक तो ये चीज है। आगे आ जाओ, इससे आगे जो ये तो बाकी चीजें पहले भी हुई थी, अब भी यही है। अब आ जाओ यहाँ पे, टीचिंग पोस्ट का बताया गया यहाँ पे। ठीक है, जो टीचिंग पोस्ट होगी ग्रुप सी की, उनका भी यहाँ पे बता दिया कि भाई जो कमीशन शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एलिजिबल एज वेल एज इनएलिजिबल कैंडिडेट बिफोर द स्क्रीनिंग टेस्ट वेबसाइट एंड द कमीशन एंड द स्क्रीनिंग शैल बी बाउंड ऑफ। इसमें भी नहीं बताया गया कि टीचिंग पोस्ट में कितने गुना होंगे। 10 गुना होंगे नॉन टीचिंग पोस्ट और पुलिस सर्विस को हटाने के बाद जो बचती है वो। ग्रुप डी के लिए तो वही है, सेम पेपर दोगे सीधा और उसी के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। सीटिंग परेटिंग क्वेश्चन पेपर का बताया गया है। ठीक है जी। और रिजर्वेशन है, नो पॉइंट है वो देखो। द बेनिफिट रिजर्वेशन फॉर द पर्सन ऑफ रिजर्व कैटेगरी शैल बी एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द अटैचमेंट पोस्ट। मतलब कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट होगी उस डेट को जो पॉलिसी हरियाणा में चल रही है, जो सरकार ने इंस्ट्रक्शन जारी की हुई है, उन्हीं इंस्ट्रक्शन के बेस पर रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ, वर्तमान समय में जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ये है कि वह जनरल वाले जनरल में रहेंगे, एससी वाले एससी में रहेंगे, बीसी वाले बीसी में रहेंगे। 10 गुना में कोई भी मेरिटोरियस बच्चा जनरल में शिफ्ट नहीं होगा, आज की पॉलिसी ये कहती है। जबकि परमिल्ला जो केस थी वो इसका उल्टा है। अब आगे क्या होगा वो आगे बात है। आज के अकॉर्डिंग जो ये डेफिनेशन है उसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि जो इन्होंने बताया क्लोजिंग डेट को जो इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल होगी वो है। तो आज के टाइम की रिजर्वेशन पॉलिसी मैंने बता दिया आपको। अब आ जाओ इससे आगे क्या है, 11वां पॉइंट बताया गया है इनका डिसेबिलिटी के बारे में। पोस्ट प्रेफरेंस, एक जो ये नई चीज आई है वो ये है कि जो भी पोस्ट प्रेफरेंस है किसकी, अब की बार आपने देखा होगा कईयों से वो डिपार्टमेंट नहीं भरवाए गए क्लर्क वाले। ठीक है, वैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ली थी लेकिन डिपार्टमेंट वाले नहीं भरा, उन्होंने केस कर दिया। अब उसका देखो क्या होता है। बाकी इसमें क्या लिखा वो देखते हैं। इसमें ये बताया गया भाई डिपार्टमेंट जो कमीशन है वो सेम क्वालिफिकेशन सिमिलर क्वालिफिकेशन वाली और सिमिलर पे स्केल वालों का एक पेपर ले सकता है। ठीक है, बेशक उनका नॉमिनकल्चर अलग हो,
लेकिन उनकी क्वालिफिकेशन और पे स्केल एक जैसा है, तो इसलिए उनका पेपर कमीशन एक ही उसमें कंडक्ट करवा सकता है। बाकी जो कमीशन है वो ऑप्शन या प्रेफरेंस डिपार्टमेंट वाइज या पोस्ट वाइज जो भी एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग एलिजिबल कैंडिडेट से भरवाएगा। ठीक है, उसके बाद में फिर फाइनल मेरिट लिस्ट है, लोकेशन है, वो बाद में की जाएगी मेरिट कम प्रेफरेंस के बेस पे। ठीक है जी, ये चीज इसमें बताई गई है। डॉक्यूमेंट की अगर बात करें कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगी, तो वो अगला पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 13। इसमें बताया गया है जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपने पेपर फॉर्म भरते टाइम जो आपने अपलोड किया है केवल उन्हीं को ही कंसिडर किया जाएगा। अगर किसी ने फॉर्म भरते टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगाया और वो ये सोचे मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग जो आपकी होती है स्क्रूटनी उस टाइम पे लगा लूँ, तो वो नहीं स्वीकार किया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा उसका कैंडिडेचर, अगर ऐसा कोई करता है तो। दूसरा बताया इसमें कमीशन के पास राइट है रिजर्व अलाउ एनी लेटर ड्यू एज द कट ऑफ सबमिशन और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, यानी कि कमीशन इस चीज का अधिकार रखता है कि जो कट ऑफ डेट है उसके बाद का भी अगर कोई डॉक्यूमेंट एडिशनल डॉक्यूमेंट अलाउ करना है सबमिट करने के लिए लेटर स्टेज पे यानी कि बाद में एडिशनल डॉक्यूमेंट, तो वो कर सकता है, ये कैंडिडेट के पास रिजर्व है। मतलब कमीशन चाहे लास्ट डेट फार्म की मान लो 12 जून है, कमीशन अगर चाहे तो कमीशन बाद में इसको ये कह सकता है कि हम 30 जून तक का देखेंगे कि 30 जून को जो बच्चा +2 पास है वो भी फॉर्म भर सकता है, जबकि आज के टाइम में 12 है। तो इस तरीके की बात कहने का मतलब ये है कि लास्ट डेट के बाद भी कमीशन चाहे तो अलाउ कर सकता है। अब अगला आंसर की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर की पे बड़े रोड़े हैं, केस हो रखे हैं। अब ये सब इंस्पेक्टर 2019 वाली भर्ती का फैसला हुआ है, उसको भी रिवाइज करने के लिए बोला है कि आंसर की के अकॉर्डिंग रिवाइज करो। और भी उसके बाद की भर्तियां कई है जिनमें क्लर्क वाला रिवाइज हुआ, बहुत चीजें आ जाती है आंसर की गलत। तो आंसर की जो पब्लिक होगी उसमें कमीशन ने क्या कहा है, द कमीशन शैल पब्लिश, मैं पढ़ के बता देता हूँ डायरेक्ट, इतना लंबा तो आपको नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें बताया भाई जो कमीशन है वो पब्लिक के जो फाइनल रिजल्ट से पहले है आंसर की पब्लिक करेगा, उस पर ऑब्जेक्शन लेगा। ऑब्जेक्शन जो आएंगे अगर उनमें से कोई सही पाया जाता है, जेन्युइन ग्राउंड पाया जाता है, तो उसको जो है रिवाइज किया जाएगा आंसर की को। और जो डिसीजन है, जो डिसाइड है कि भाई आंसर सही है गलत है, तो कमीशन एक कमेटी का गठन करेगा। ये सारी चीजें केस हो रखा था धन्नाराम है क्या नाम था उसके नाम से, कि रूल फ्रेम करो, इसलिए ये आया है, उससे पहले नहीं था ये उसी का बदौलत है कि ये रूल फ्रेम होके आए आपके सामने। धन्नाराम की सीओसीपी लगी हुई थी शायद, पता नहीं उसका सीरियल क्या था, मुझे याद नहीं है नंबर। तो स्टेट यूनिवर्सिटीज के जैसे जो उनके प्रोफेसर हैं, ऐसे की कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी कमेटी एक्सपर्ट की, और वो उसके ऊपर डिसीजन लेंगे कि जो कमेटी है वो अपनी रिपोर्ट देगी कि इन आंसर शीट का क्या इनका आंसर क्या होना चाहिए। ग्रीवेंस के बारे में बताया, ग्रीवेंस कैंडिडेट है वो लगा सकता है अपना। और एक बात और, अगर आप भाई शीट की तैयारी कर रहे हो तो अपनी ऐप के ऊपर करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। अभी मैं आपको नवंबर 2024 की दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो इसके बाद की करंट अफेयर हम बनाने लग रहे हैं, और इससे पहले की 7-8 महीने करंट अफेयर वो डाली हुई है, नवंबर की डाली हुई है। इस तरीके से करंट अफेयर फ्री है आपके लिए, ठीक है। इस तरीके से करंट अफेयर हमने अपनी ऐप के ऊपर डाली हुई है, एग्जाम क्वालिफायर ऐप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्ले स्टोर से डायरेक्ट सर्च करो मिल जाएगी। ये तो बात हो गई करंट अफेयर की जो फ्री मिलेगी पीडीएफ के तौर पे। दूसरा, अगर आप भाई तैयारी कर ही रहे हो तो आपको हरियाणा जीके के अलावा नेशनल जीके भी पढ़नी पड़ेगी, तो वो भी अपनी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। सैंपल मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, जीके का 51 रुपए में है, एमसीक्यू रिपीटेड है। और सामान्य ज्ञान जो आपकी नेशनल जो जीके आती है सामान्य ज्ञान की, उसमें आपका सब कुछ आ गया, ठीक है, आपकी हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी सब कुछ इस तरीके से है, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। ये देखो इस तरीके से, प्राचीन काल में मालवा किस नाम से जाना जाता है, अवंती का मालवा बताया गया भाई क्या चीज है, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये 51 रुपए में पीडीएफ कंप्लीट है, आप ले सकते हैं, 51 सा क्वेश्चन है। बात करें कंप्यूटर की तो 10 नंबर का लगभग कंप्यूटर भी आएगा। तो 3500 एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, 3500 बाइलैंग्वेल है, बिल्कुल बाइलैंग्वेल, ठीक है, क्योंकि कई लोगों की उधर एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी, दिखा देता हूँ। और ये आपको 99 रुपए में मिलेगा अभी आपको, ठीक है, 99 रुपए में ले सकते हो, तो आप पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में वही है, एग्जाम क्वालिफायर ऐप डाउनलोड करो। ऐसे देखो, ये देख विच प्रोटोकॉल इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर द सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। अब हिंदी में देखो किस प्रोटोकॉल का मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने में उपयोग जाता है। आंसर, ये आपको दो तरीके से पीडीएफ है, पहली तो है आपकी बिना आंसर की, ठीक है, बिना आंसर आपकी ये पीडीएफ है, टिक लगाओ प्रैक्टिस करो। जब आपको आंसर चेक करने तो दूसरी पीडीएफ है उसी में मिलेगी, 99 रुपए में दोनों पीडीएफ है, वहां पे आपको एक्सप्लेनेशन और सही आंसर का जवाब मिलेगा, ताकि बच्चे को ये लगे मैंने प्रैक्टिस करी है, इसलिए हमने
बिना आंसर की पीडीएफ भी दी है। इसी तरीके से हरियाणा सामान्य ज्ञान की भाई 66 एमसीक्यू है इसमें, 2500 प्रीवियस, 2500 जो प्रैक्टिस के तौर पे नए, और 1700 करंट अफेयर इसमें जब पेपर होगा जब तक आपको मिलेगी। 51 रुपए में अवेलेबल है, एग्जाम क्वालिफायर है, इस तरीके से आपको मिलने वाला है। लेना चाहते हो तो ले लेना। अब आ जाओ इसी के ऊपर, और अगर बात करें वेटिंग लिस्ट, हर बार एक मुद्दा होता है वेटिंग लिस्ट का, तो वेटिंग लिस्ट के बारे में बताया भाई ये वाला इंस्ट्रक्शन है चीफ सेक्रेटरी की 25/9/2019 की, ठीक है, तो आगे चेंज भी हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग है जो वेटिंग लिस्ट जो है वो की जाएगी आपके लिए तैयार। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के बारे में बताया कि रिकॉर्ड मेंटेनेंस कैसे किया जाएगा, तो रिकॉर्ड ऑफ स्किल एंड रिटर्न एग्जामिनेशन सेल प्रिपेयर्ड 1 ईयर फ्रॉम द डिक्लेरेशन रिजल्ट इन हार्ड कॉपी एंड डिजिटल कॉपी सेल बी रिजर्व फॉर 5 ईयर्स। मतलब 5 साल तक तो रहेगी आपकी सॉफ्ट कॉपी किसमें, पेन ड्राइव वगैरह में या डिजिटल रिकॉर्ड में, और हार्ड कॉपी 1 साल तक रखी जाएगी। अगर कोई केस नहीं होता है, तो केस हो जाता है तो फिर वो कोर्ट आदेश देता है उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, ये चीज अपनी ध्यान रखना। और अब आ जाओ यहाँ पे भाई, ये पब्लिक नोटिस आया है, इसमें है जो आपको मेन जो वीडियो वो इस टॉपिक पे थी, क्या है इसमें बताया गया है भाई, जो आपका स्कोर है पिछला सीईटी मान लो किसी ने दिया 2022 में, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, वीडियो अब थोड़ी लंबी होगी। एक सीईटी हो रहा है आपका 2025 में, मान लो इसमें स्कोर आपका 70 है, इसमें आ गया 69, ये 2022 में कंडक्ट हुआ था, ये 2025 में कंडक्ट हुआ है। अब रूल ये कह रहा है इन्होंने जो बनाया वो ये है कि हम आपका जो स्कोर ज्यादा होगा वो कंसिडर करेंगे। तो मान लो वैकेंसी आ गई उसके बाद 2026 में, ठीक है, तो चौथा स्कोर क्या है आपका, ये वाला। लेकिन रूल ये भी है कि सीईटी 3 साल तक वैलिड है, समझ गए। अभी तो लेट चल रहा है ना, हर साल पेपर होने की बात थी तो बात ये लॉजिकल लगती, लेकिन अब है अलग। तो अब इससे समझना क्या है और कैसे ये काम करेगा ये फार्मूला। देखो पहले तो इन्होंने एससी और डीएससी का डिफरेंस किया है, जैसे आज से पहले सभी एससी होते थे, लेकिन आज के टाइम में डीएससी अलग है और ओएससी अलग है। तो इन्होंने बताया कोई कैंडिडेट है एससी का, अगर उसने सीटी 2022 में 80 नंबर लिए, लेकिन अब वो 2025 में जो स्कोर जो कर रहा है, अभी 2025 में जो पेपर हो रहा है उसमें वो डीएससी कैटेगरी से है, लेकिन उसके 70 नंबर ही आ पाए, तो देन द विच कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट नीड टू बी कंसीडर, तो उसको किस कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा अगर भर्ती आती है तो पहली बात तो ये ध्यान रखना, अगर 2022 वाला स्कोर 80 है तो ये 2022 वाला स्कोर केवल 3 साल तक वैलिड है। किस डेट से, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट से, ठीक है, आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर हुआ था उसके 3 साल तक ये वैलिड रहेगा। अगर उस 3 साल में भर्ती आ गई तो आपका ये स्कोर काउंट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्कोर ज्यादा था। और अगर भर्ती नहीं आई तो आपका ये स्कोर तो फिर 0 हो जाएगा, फिर आपका यही स्कोर काउंट किया जाएगा, समझ गए। लेकिन बात ये आती है जो उस टाइम तो ये एससी था, आज डीएससी है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आपका एससी को भी डीएससी में ही माना जाएगा उस टाइम पे, अगर इस डेट से 3 साल के क्राइटेरिया में भर्ती आती है तो। अब तो लेट हो गया, लेकिन मान लो आज 2025 है, अब 2026 में भी हो जाए, 27 में भी सीईटी हो जाए, 28 में भी हो जाए, अगर कंटिन्यू हो तो ये बात लॉजिकल लगेगी आपको। अब इसमें बता दिया वही चीज मैंने क्लियर कर दी, वो हमें बता दिए कि 80 नंबर है, हाइयर है, तो हम वो डीएससी में 80 नंबर मान लेंगे उसके, ठीक है जी। ये बात हो गई इसकी। लेकिन अब बात ये आएगी आगे चल के, चलो एक बार एक एग्जांपल और देख लो, फिर मैं अपनी बात बताऊंगा अपनी तरफ से जो मुझे अनुभव उस आधार पे। क्या इन्होंने बताया, एक कैंडिडेट है 2022 में तो उसने 75 नंबर लिए, 2025 में उसका जो स्कोर है 70 है, लेकिन उसकी कैटेगरी जो है बीसीबी थी, सॉरी उसकी कैटेगरी पहले कुछ और थी, अब वो बीसीबी में आ गया। मान लो उसने हो सकता है जनरल में फॉर्म भरा हो 2022 का, लेकिन आज वो बीसीबी में आ गया, वो पहले बीसीबी था लेकिन फॉर्म नहीं भरा, तो देन द सीईटी पॉलिसी इज स्कोर शैल रिमेन 75 बट देयर आर नो क्लैरिफाई अबाउट द कैटेगरी कैंडिडेट शैल बी कंसीडर्ड। तो इन्होंने मेन बात ये कही है, पहली बात तो ये समझ लो कि आपका जो स्कोर ज्यादा होगा काम करेगा, स्कोर कंसीडर होगा वो। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर कोई बंदा कैटेगरी चेंज होकर लेता है अपनी, मान लो कोई बंदा है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस से उसने दिया 2022 वाला, लेकिन आज उसका ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया नहीं बनता, जो जनरल में है, लेकिन उस टाइम पे उसका स्कोर 80 था और आज जनरल में उसका स्कोर 67 है, अब उसको तो नुकसान हो गया, तो उसका 80 वाला ही जुड़ेगा। लेकिन यहां पे वो चीज क्लियर नहीं करी, क्लियर मैं कर देता हूं। ये तो बता दिया उसकी कैटेगरी यही मानी जाएगी, जो नई कैटेगरी उसने काउंट करी है जनरल वाली मानी जाएगी, अगर जनरल है तो ये बीसीबी में है तो बीसीबी काउंट होगी, तो ये तो बात इन्होंने कर दी। लेकिन अब बात ये आती है कि मान लो उसका हाईयर स्कोर, तो इन्होंने मान लिया कि उसका नंबर जो 75 था वो हम मान लेंगे, और बेशक उसने जनरल से पेपर दिया हम उसको 75 नंबर बीसीबी में मान लेंगे, कंसिडर अंडर बीसीबी कैटेगरी। लेकिन भाई ये भी तो देखना है आपको
कि 75 नंबर आए थे 2022 वाले सीईटी से। अब ये 2022 वाला सीईटी का स्कोर रिजल्ट की डेट से 3 साल तक वैलिड है। 3 साल तक कोई भर्ती आती है तो 75 नंबर आपके काउंट होते रहेंगे। लेकिन भर्ती नहीं आई अगर 3 साल तक, क्योंकि 25 अब चल रहा है, इस साल तो सीईटी हो पाएगा, भर्ती आने में टाइम लगेगा। तो हो सकता है वो भर्ती आए उससे पहले ये 2022 वाला हो जो सीईटी, इसका 3 साल कंप्लीट हो जाए। तो 3 साल अगर कंप्लीट हो गया तो फिर ये 75 स्कोर थोड़ी माना जाएगा। फिर तो आपका 2025 का जो स्कोर है, चाहे आपके 70 आए, चाहे 72 आए, चाहे आपके 65 आए, फिर वही काउंट होंगे। तो ये डाउट आ रहा था कई कैंडिडेट्स को, जो मेरे पास था। तो मेन मेरा बताने का मतलब यही था कि स्कोर बेशक आपका हाईएस्ट गिना जाए, लेकिन वो ध्यान रखना कि 3 साल से ज्यादा अगर हो गए तो वो स्कोर खत्म है आपका। ठीक है, तो ये चीज थी मेन। इस चीज को समझने में कई लोग कैंडिडेट वो सोच रहे थे। कई लोगों ने तो ऐसा भी सोचा, जो मैं बताता हूं आपको। कई लोगों ने ये सोचा, मान लो 2022 में किसी के 75 नंबर आए। अब 2022 का जो रिजल्ट आया आपका, मेरे को याद नहीं कब आया, दिसंबर में आया था, फरवरी में आया था, जनवरी में आया था, जब भी आया तो 2025 के सीटी में उसका 70 स्कोर आ गया। तो रूल के अकॉर्डिंग उसका 75 स्कोर है वो वैलिड माना जाएगा, क्योंकि उसका ज्यादा वही है। तो कईयों ने ये सोचा कि यार 75 स्कोर है तो 75 स्कोर की वैलिडिटी है वो 2025 वाले में जोड़ दी जाएगी। मतलब कि 2025 में सीटी हो गया तो आपका जो 75 स्कोर है वो 2028 तक वैलिड रहेगा। कई लोग ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। 2028 तक वैलिड रहेगा 70 वाला स्कोर, 75 वाला रहेगा 2025 तक ही। क्यों? क्योंकि 2025 या 26 जो भी है आपका, तो उस टाइम पे आपका 3 साल पूरा हो जाएगा। तो ये चीज विशेष ध्यान रखना। ठीक है, तो वो आपको ध्यान देना है कि कौन सा स्कोर कब वैलिड है, क्यों वैलिड है, और कब तक हाईएस्ट माना जाएगा, कब वो जीरो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से अब डाउट क्लियर हो गया आपका। जो आप सोच रहे थे, आपका कंफ्यूजन ये था कि ये वाला 28 तक बढ़ जाए, ज्यादा है इसलिए इसको 28 तक बढ़ा दो, ऐसा नहीं हुई। ठीक है जी। तो ये था भाई अपने लिए, अपनी ऐप बता दी मैंने, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, हर जगह अपना लिंक है ऐप के ऊपर, ये लेना चाहते ले लो। बता दिया रेट मैंने आपको, सभी को पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, जिसके आप करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।